हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आप ही के अपने यूट्यूब चैनल वीर तेजा क्लासेज में। जैसे कि हमारी राजनीति चल रही थी, हमने राजनीति में पिछली कक्षा में अधिवेशनों के बारे में चर्चा की थी। कितने अधिवेशन होते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं संविधान के वाचन। जैसे कि हमारी संविधान सभा टॉपिक चल रहा था, तो आज हम वाचनों पर चर्चा करेंगे कि कितने वाचन हुए और कब कब वाचन हुए थे। एक बार थोड़ा सा पिछला रिवीजन कर लेते हैं कि अधिवेशन कौन कौन से थे। अगर हम बात करें अधिवेशन की, तो 3 अधिवेशन हमने देखे थे। पहला अधिवेशन था 9, फिर 2 11, फिर 2 13। याद रखना, 9 11 13। महीने की बात की जाए तो दिसंबर, तीनों में ही दिसंबर है। और सन की बात की जाए तो 1946, तीनों में। याद रहेगा कि संविधान के 3 अधिवेशन हुए थे। कब कब हुए? पहला हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरा कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को। ये हुए थे संविधान के 3 अधिवेशन। और इनमें क्या क्या चीज़ें हुई थी वह मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। जिसने वीडियो देखा है अच्छी बात है, अगर जिसने नहीं देखा है वह जाके इनको एक बार देख ले, ताकि जो आज का हम वीडियो बनाने वाले हैं वह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वरना आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए आप पहली वाली क्लास एक बार ज़रूर देख ले। आज हम बात करने वाले हैं वाचन पर, कि संविधान के वाचन कितने हुए थे और कब कब हुए थे। बात करें वाचन की, तो प्रथम वाचन कब हुआ था? प्रथम वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 से। कब तक हुआ था? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। 1948 तक। याद रहेगा कि प्रथम वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। बात करें दूसरे वाचन की, ये हम संविधान सभा के वाचनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर को, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर। कब तक? 17 अक्टूबर 1949 तक। कि दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। बात करें तीसरे वाचन की, तो जो तीसरा वाचन है वह हुआ था आपका 14 नवंबर। कब से? 14 नवंबर से लेके 1949 से लेकर, सबको पता है कि हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर तक, 1949 तक। याद रहेगा 3 वाचन हुए थे। कितने वाचन हुए थे? 3 वाचन। और 3 वाचन कब से कब तक हुए थे मैंने वह आपको लिखा दिए हैं। कि जो पहला वाचन है वह हुआ था 4 नवंबर को, ठीक है। तारीख याद रखना, पहला 4 नवंबर को शुरुआत है, दूसरा 15 नवंबर को शुरुआत है, और तीसरा 14 नवंबर को शुरुआत है। पहला 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर, कितने दिन चला था? 5 दिन तक। फिर 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर तक चला था, करीबन करीब 1 साल तक
लगभग ये वाचन चला था दूसरा। तीसरा वाचन की बात करें तो जो चला था 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, करीबन 12 से 13 दिन ये चला था। ये जो तीसरा अंतिम वाचन था, जो ये तारीख है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान है जो बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, याद रखना, पूछ ले हमारा संविधान अंगीकृत कब हुआ या बनकर तैयार कब हुआ, तब आपको यह तारीख बतानी है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हो गया था। फिर बात आती है कि हमारा संविधान लागू कब हुआ। बात करें संविधान लागू की, वह हुआ था 26 जनवरी को। याद रखना, 26 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक क्या हुई थी? अंतिम बैठक इस दिन। याद रखना कि संविधान की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक। याद रखना कि लागू तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को हो गया था, परंतु 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई। और इस दिन क्या हुआ? 24 जनवरी को ही प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचन हुए। प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कि 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पद ग्रहण किया था। याद रहेगा, पूछ ले कि राजेंद्र प्रसाद ने पद ग्रहण कब किया था? तो पद ग्रहण किया था उन्होंने 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इस दिन, बात अभी हम 24 जनवरी की ही कर रहे हैं। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था? एक तो ये अंतिम बैठक हुई इस दिन, ठीक है, संविधान की, और दूसरा राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, और इस दिन 284 सदस्यों ने, कितने सदस्य थे? 284। मैं यहां पे लिख देता हूं, 284 सदस्यों ने 3 कॉपी पे साइन किया था। कितनी कॉपियों पे साइन किया था? 3 कॉपी पे साइन किया था। कौन कौन सी थी? एक थी हिंदी। कौन सी? हिंदी। दूसरी थी अंग्रेजी। तीसरी थी चित्तर सहेली। कौन सी थी? चित्तर सहेली। याद रखना, चित्तर सहेली। कि 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने 3 कॉपियों पर हस्ताक्षर किए। एक थी हिंदी की, दूसरी थी अंग्रेजी की, और तीसरी थी चित्तर सहेली की। और इसी दिन क्या हुई थी? संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। मैंने एक क्लास में आपसे एक सवाल किया था कि जो हमारा संविधान है वह 26 जनवरी को ही लागू क्यों किया गया था? इसके पीछे क्या वजह रही होगी? तो इसके पीछे एक वजह रही थी कि 26 जनवरी 1930 को
कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र भारत की घोषणा की गई थी। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने आज़ाद भारत की घोषणा कब की थी? 26 जनवरी 1930 को। कहा कि हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। इसीलिए उस तारीख को महत्व देने के लिए उन्होंने हमारा संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया। ठीक है, उस सवाल का ये था जवाब, पर आप में से किसी ने भी उस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में नहीं बताया था। ये एक बार आप आराम से इस चीज को देख लीजिए। ठीक है, इसमें प्रथम हस्ताक्षर किसने किया था? प्रथम हस्ताक्षर किया था, याद रखना, प्रथम हस्ताक्षर किया था JL नेहरू ने। JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ने। और अंतिम हस्ताक्षर हमारे राष्ट्रपति साहब ने किया था। राष्ट्रपति कौन थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कि जो 24 जनवरी को आखिरी बैठक हुई, उस बैठक में 3 कॉपियां थी। उस कॉपियों पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। प्रथम हस्ताक्षर करने वाले थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। और अंतिम हस्ताक्षर करने वाले थे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये चीज आपको याद रहेगी। एक चीज इसमें और ले लीजिए कि राजस्थान का कौन था? राजस्थान का प्रथम हस्ताक्षरकर्ता इसमें कौन था? बलवंत राय मेहता। कौन? बलवंत राय मेहता। ये कौन थे? राजस्थान के प्रथम। राजस्थान के प्रथम हस्ताक्षरकर्ता थे बलवंत राय मेहता। याद रखना कि भारत के तो प्रथम हस्ताक्षरकर्ता थे जवाहरलाल नेहरू, और राजस्थान के प्रथम हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? बलवंत राय मेहता। कि राजस्थान के प्रथम हस्ताक्षरकर्ता के रूप में बलवंत राय मेहता ने इस पे साइन किया था। और इसी दिन 24 जनवरी की बात चल रही है हमारी, ठीक है ना, मैं बता रहा हूं अभी तक आपको। इसी दिन राष्ट्रीय ज्ञान जन गण मन, राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत क्या हुआ था? स्वीकार किया। राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया। याद रखना, अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय ज्ञान को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी, तो आपको क्या बताना है कि 24 जनवरी जो अंतिम बैठक हुई थी, उसी दिन राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय ज्ञान को स्वीकृति प्रदान की गई थी। अब हम बात करेंगे 26 जनवरी 1950 के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ साथ आप लोगों ने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करते हैं 26 जनवरी 1950 के बाद क्या हुआ था। 26 जनवरी 1950 से पहले जितने भी चीज़ें थी हमने पढ़ ली है। अब हम बात करेंगे संविधान में कितने अनुच्छेद लागू किए गए, कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियाँ थी, इन चीज़ों के बारे में। और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी करने वाले हैं और कुछ महत्वपूर्ण भाग भी आपको बताएंगे। वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं, और संविधान जब बना तब कितनी अनुसूचियाँ थी, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ साथ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें आप लोग।
आज के दो क्वेश्चन आपको याद है ना, कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय ज्ञान की रचना किसने की और इनको कहाँ से लिया गया है, ये आपको बताना है। वंदे मातरम और जन गण मन किसने लिखे थे? हाँ, बेटी डालनी आपको 26 जनवरी। उन्नीस सौ पचास कि 26 जनवरी 1950 क्या हुआ, इस दिन हुआ था ना संविधान लागू। तो अब बात करते हैं इसमें अनुच्छेद कितने थे। अनुच्छेद थे 395 कितने, और हम साथ में बात कर लेते हैं वर्तमान में। वर्तमान में है 467। पर आपसे एक बात याद रखना, जब भी पूछ लिया जाए संविधान में कितने अनुच्छेद है तो 395 बताने हैं आपको, 467 नहीं बताना। ये तो संशोधन होते गए और ये बढ़ते गए, ठीक है। संख्या 395 है। जैसे उनका जैसे 19A 19B 19C ऐसे ऐसे उनके पार्ट बना दिए गए, पर आपको कितने बताना है? 395 बताना है। बात करें अनुसूची की, जब लागू हुआ तब कितनी अनुसूची थी? 8। बाद में कितनी और जोड़ दी गई? 4, तो टोटल हो गई 12। अगर अनुसूची का पूछे तो आपको यह बतानी है कि हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां है, ठीक है। बात करते हैं भाग की, तो संविधान में कितने भाग है? 22, ठीक है। वैसे इसमें 24 हो गए हैं, पर आपको 22 ही बताने हैं। आपको जब आंकड़ा पूछा जाए तो अनुच्छेद 395 बताओगे, अनुसूचियां 12 बताओगे और भाग कितने बताओगे? 22 बताओगे। ये तो मैंने आपको थोड़ा गहराई से बता दिया कि अब इतने परिवर्तन हो गए, संशोधन हो गए, इतने हो गए हैं, पर इन चीज़ों से आपको जानकारी को महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान नहीं रखना इन चीज़ों का, आपको मेन ये याद रखना है, ठीक है। जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको यही आंकड़ा बताना है, तो कोई दूसरा आंकड़ा नहीं बताना है। और कुल अधिवेशन, अब बात करते हैं कुल अधिवेशन कितने हुए थे। अगर कुल अधिवेशन की बात करें तो कुल अधिवेशन हुए थे 12। कितने कुल अधिवेशन हुए थे? 12। और कुल बैठक की बात करें तो हुई थी 166। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, काफी बार एग्जाम में पूछ लेता है, ये चीज तो काफी बार पूछी गई एग्जाम में कि कुल अधिवेशन कितने थे, तो कुल अधिवेशन आप कितने बताओगे? 12 बताओगे। और कुल बैठक कितनी बताओगे? 166 बताओगे, ठीक है ना, कि संविधान में कितनी बैठकें और कितने अधिवेशन हुए। अब बात करते हैं हम संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में। संविधान की कौन कौन सी समितियां थी, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। कुल समितियां कितनी हुई? 24। कितनी थी कुल? 24 याद रखना। अगर पूछ ले आपसे कुल, तो कुल आप बताओगे 24। टोटल कितनी थे? 24 थी। आपको एक चीज याद रखना है, इस समितियों को याद करने के लिए, पेनिस राज। क्या? पेनिस राज यानी प्रक्रिया समिति, प्रक्रिया, ठीक है। और दूसरी न्याय पर कौन सी आएगी? नियमन।
ठीक है। फिर क्या आएगा, संचालन, पेनिस, पेनिस। आप इस संचालन समिति को संचालन समितियां, ठीक है। और राज यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये थी आपकी प्रमुख समितियां। कुल थी 24। और प्रमुख कौन सी थी, प्रक्रिया समिति, नियमन समिति, संचालन समिति और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समिति, ठीक है। एक थी प्रारूप समिति, प्रारूप समिति जिसकी बात करते हैं हम गठन की, तो इसका गठन हुआ था 1947 में। कब हुआ था, 1947 में, 29 अगस्त 1947 को। ये महत्वपूर्ण समिति है, प्रारूप समिति, काफी बार पूछा जाता है। प्रारूप समिति का गठन आपको याद रखना है, कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इसमें अगर बात करें हम कुल सदस्यों की, तो कुल सदस्य थे इसमें कितने, 7। कितने थे, 7। आपने एक ट्रिक सुनी होगी कि एक भीम, एक अल्लाह, बाकी सब कृष्ण। जो सदस्य थे ना 7, एक भीम, एक अल्लाह और बाकी सब कृष्ण, यानी भगवान कृष्ण के ही रूप नाम थे, पर्यायवाची नाम, बाकी सारे जो भी इसमें 7 सदस्य थे। अब मैं उन 7 सदस्यों को आपको नाम लिखवा देता हूं, कौन कौन से थे। भीम से तो आप समझ गए होंगे कौन थे, हमारे संविधान के जन्मदाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा था, याद रखना। वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पर जो टीम बनी हुई थी ना 7 सदस्यों की, उसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं। और वही क्या थे, अध्यक्ष, याद रखना। प्रारूप समिति की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। प्रारूप समिति, बात करते हैं हम अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष थे भीमराव, ठीक है। कौन थे, भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर। चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो बाबा साहब, साहब, ठीक है। यानी एक तो भीम हो गया, कौन हो गए, भीमराव अंबेडकर, जो इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और दूसरी बात करें, दूसरी था सादुल्ला खां, सादुल्ला खान, ठीक है, याद रखना। यानी एक भीम, एक अल्लाह, बाकी सब कृष्ण, ठीक है। अगर अल्लाह से पूछ ले तो सादुल्ला खां, याद रखना। एक मात्र मुस्लिम, एक बात याद रखना, एक मात्र मुस्लिम, ठीक है। पूछ ले प्रारूप समिति में एकमात्र मुस्लिम कौन थे, तो सादुल्ला खान थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। 1 नंबर ये हो गए, 2 नंबर ये हो गए। अब बात करते हैं हम 3 नंबर कौन थे, तो 3 नंबर थे कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी।
ठीक है, ये किसकी जगह आए थे? खेतान सिंह के स्थान पर। यानी पहले इसमें कौन थे? खेतान सिंह थे, बाद में खेतान सिंह की जगह कौन आ गए? कृष्णाचार्य आ गए। 4 नंबर कृष्णा स्वामी, कृष्णा स्वामी। 5 नंबर कन्हैयालाल जोशी, सॉरी कन्हैयालाल मुंशी। कन्हैया लाल मुंशी, याद रखना। और 6 पे कौन थे? माधवराव। भगवान कृष्ण के नाम है ना माधव, माधव राव। ये किसकी जगह आए थे? ये आए थे बीएल मित्र की जगह। ठीक है ना, याद रखना, बीएल मित्र के स्थान पे। सात नंबर कौन थे? गोपाल स्वामी, गोपाल स्वामी। हाँ जी। पारूप समिति में कितने सदस्य थे? पारूप समिति में सदस्य थे 7। कितने थे? 7। उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और बाकी 6 कौन थे? एक था सदुल्ला खान, एकमात्र मुस्लिम। 3 नंबर कृष्णाचार्य जो खेतान सिंह के स्थान पर आए थे। पूछ लिया कि कृष्णाचार्य किसके स्थान पर आए थे, तो खेतान सिंह के स्थान पर आए थे। 5 नंबर कौन, सॉरी 4 नंबर कौन थे? कृष्णा स्वामी। 5 नंबर कौन थे? कन्हैयालाल मुंशी। 6 पर कौन थे? माधवराव जो किसी जगह आए थे? बीएल मित्र के स्थान पर आए थे। 7 नंबर कौन थे? गोपाल स्वामी। और ट्रिक क्या है? एक भीम, एक अल्लाह, बाकी सब कृष्ण। ये देखो, कृष्णाचार्य भगवान कृष्ण का नाम हो गया, कृष्ण स्वामी, कन्हैयालाल कान्हा भगवान कृष्ण का नाम है, माधवराव भगवान कृष्ण का नाम है, और गोपाल ये सब किसके? भगवान कृष्ण के नाम है। याद रहेगा। पारूप समिति में कितने सदस्य थे, कौन कौन थे, अध्यक्ष कौन था। ठीक है, अब चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है, मैं तो साइड हो देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। एक चीज आप और लिखो कि पारूप समिति का उद्देश्य क्या था। अगर इसका उद्देश्य बात करें तो बीएन राव के प्रस्ताव पर विचार विमर्श करना। याद रखना, किस क्या? बीएन राव के प्रस्तावों पर विचार विमर्श करना, विचार विमर्श करना। ठीक है, एक चीज आप नोट डाल के लिखो। नोट लगाने आपको कितने डालो नोट? बड़ा वाला नोट डालो, 2000 जो बंद हो चुका है। ठीक है, कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? लिख लिया कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बीएन राव। याद रखना कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार बीएन राव थे। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ जी, तो फिर चलिए आगे चलते हैं। अगर लिख लिया होगा तो आप लोगों ने, पारूप समिति के सदस्यों याद रखना। ट्रिक कौन कौन थे नाम, अगर आपको नाम याद है तो आप जरा नाम दोहराइए, कौन कौन थे। अब हम चर्चा करते हैं
भारतीय संविधान की किस पर? प्रस्तावना, जो संविधान की आत्मा है हमारे। अब हेडिंग डालो आप प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना की अगर हम बात करें, प्रस्तावना में निम्न विचारधारा है। ठीक है, कौन कौन सी विचारधारा है? ठीक है, इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया, पहले तो याद रखो ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। भारतीय संविधान का स्रोत, इसमें क्या था? भारतीय संविधान का स्रोत लिखो इसमें पॉइंट। पहला पॉइंट था भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? तो स्रोत था जनता। क्या था? जनता। दूसरा पॉइंट लिखो अंगीकार की तिथि। अंगीकार की तिथि मैं पहले बता चुका हूं, 26 नवंबर 1949। 3 नंबर पॉइंट लिखो आप उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य में आप लिखो ए डाल के ऑप्शन न्याय। क्या लिखोगे? न्याय। न्याय में लिखो आप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्या लिखोगे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लिख लो SAR। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी न्याय के समक्ष सभी बराबर रहेंगे। कौन कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, बी में लिखो आप स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में आप क्या लिखोगे? स्वतंत्रता में आप लिखो अभिव्यक्ति। ठीक है, लिखो पहले आप अभिव्यक्ति, विचार, स्वतंत्रता में लिखो विचार, अभिव्यक्ति। ठीक है, और क्या लिखोगे? विश्वास, लिखो धर्म, और क्या लिखोगे इसमें? और इसमें उपासना। उपासना। ठीक है, कि व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाएगी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। ठीक है, पहला क्या था? न्याय। न्याय में क्या होगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। और लिखो आप सी समानता। समानता क्या? समानता आप लिखोगे प्रतिष्ठा एवं अवसर की। प्रतिष्ठा व अवसर की समानता सभी को। ठीक है, समानता क्या लिखो? प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। ठीक है, डी में लिखो बंधुत्व। डी में क्या लिखोगे? बंधुत्व। लिखो डी में बंधुत्व। ठीक है, बंधुत्व में आप क्या लिखोगे? राष्ट्र की एकता की एकता, अखंडता
और क्या था इसमें, एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा। प्रस्तावना में लिखा होता है ना, राष्ट्र की एकता, अखंडता, व्यक्ति की गरिमा का हम पालन करेंगे। ठीक है ना। ये इसके उद्देश्य थे। पहला, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा सभी को। फिर समानता, समानता किसमें, फिर था स्वतंत्रता, विचार रखने की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। फिर क्या था, समानता, प्रतिष्ठा व अवसर की सभी को समानता दी जाएगी। फिर क्या था आपका, बंधुत्व है। बंधुत्व क्या था, राष्ट्र की एकता को, अखंडता को और व्यक्ति की गरिमा को हमें बढ़ावा देंगे। ठीक है, इनको संरक्षण देंगे। ये चीजें थी इसमें प्रस्तावना में। जल्दी से ये प्रस्तावना लिख लीजिए, हम जल्दी कीजिए आप। और अगर हम बात करें प्रस्तावना की, प्रस्तावना में और क्या बात कर सकते हैं। प्रस्तावना की शुरुआत कैसे होती है, हम भारत के लोग, कहां से होती है, हम भारत के लोग। ये क्या है, हमारी अवधारणा, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ठीक है, ये अवधारणा कहां से ली गई है, अगर बात करें क्या, तो ये हमारी अवधारणा, ये अवधारणा ली गई है अमेरिका से। कहां से ली गई है, अमेरिका से। याद रखना कि हमारी प्रस्तावना की शुरुआत होती है कि हम भारत के लोग, और ये अवधारणा है, ये अवधारणा कहां से ली गई है, ये अवधारणा अमेरिका से ली गई है। प्रस्तावना में 42वां संशोधन हुआ था। कौन सा, 42वां संशोधन। ठीक है, और 42 संशोधन में क्या हुआ था, कब हुआ था ये, 1976। ये भी लिख लो कि प्रस्तावना में 42वां संशोधन हुआ 1976 में, और एक बार संशोधन हुआ। इसमें क्या हुआ था कि प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इसमें संशोधन में क्या हुआ था कि संशोधन हुआ था, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन से, 3 शब्द जोड़े, इसमें 3 शब्द जोड़े। ठीक है, और 3 शब्द कौन कौन से थे, 3 समझते, समाजवाद, पथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द मैं आपको लिख देता हूँ, कहां पर लिख दूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। चलो साइड में थोड़ा सा दिख रहा होगा आप लोगों को, वैसे आप लोगों ने बोल दिया, मैंने सुन लिया होगा आप लोगों ने। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। कि 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में एक बार इसमें, और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। अगर पूछ ले कि प्रस्तावना में समाजवाद, पथ निरपेक्षता और अखंडता कब जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये हुआ था संशोधन 1976 में। ठीक है, और इसमें लिखो, इन शब्दों को जोड़ने के बाद भारत की निम्न नामों से जाना गया। कि इन शब्दों को जोड़ने के बाद भारत को निम्न नामों से जाना गया, यानी अलग अलग नामों से जाना गया। कौन कौन से थे, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद। पहला क्या था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद। ठीक है, और इसमें क्या लिखोगे, पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण समाजवाद, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद एवं पंथ निरपेक्ष, ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य। कौन कौन से नामों से जाना गया, याद रखना। ठीक है, और इसमें भारत नाम कितनी बार है, 2 बार। पूछ ले, भारत नाम कितनी बार जिक्र हुआ है, 2 बार। और लोगों को नाम, लोग नाम कितनी बार हुआ है, लोग तो 1 बार, व्यक्ति वह भी 1 बार, और भारत नाम का उपयोग हुआ इसमें 2 बार प्रस्तावना में। याद रखना, भारत को नाम का जो शब्द है इसमें 2 बार लाया गया, और लोग 1 बार और व्यक्ति 1 बार। तो आप सब सर, लोग और व्यक्ति तो एक ही होते हैं,
पर ये जो शब्द है इनको अलग अलग प्रकार से उस समय संबोधित किया गया है। एक तो व्यक्ति हो गया, ठीक है, व्यक्ति और लोग दोनों एक ही होते हैं। अब प्रस्तावना के बारे में लगभग हमने सारी चर्चाई कर ली है। पारव समिति हमने चर्चा कर ली, वाचन की हमने चर्चा कर ली आज क्लास में, ठीक है। आज क्लास में हमने पहले वाचन किए, फिर हमारा संविधान कब लागू हुआ, ठीक है, फिर हमने 26 जनवरी के बारे में पढ़ा, ठीक है, फिर हमने पारव समिति के बारे में पढ़ा, 24 जनवरी क्या हुआ था, 26 जनवरी क्या हुआ वह हमने पढ़ा, राष्ट्रीय ज्ञान राष्ट्रीय गीत को मान्यता दी गई वह हमने पढ़ी, ठीक है, फिर हमने प्रस्तावना पढ़ी, फिर पारव समिति में सदस्यों के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं, उनके बारे में पढ़ा। मैंने अनुसूचियां कितनी बताई थी आपको? 12 बताई थी ना, हाँ, 8 पहले, 4 बाद में, 4 स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। कौन समिति थी? स्वर्ण सिंह, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ी गई थी 4, और याद रखने की बात भी। टोटल हो गई थी 12। इन समितियों के अनुसूचियों के बारे में हमें अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम बस इतनी चर्चा करनी थी, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान और राष्ट्रीय गीत वाला, वह आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।